Good evening, everyone. Again, welcome back to yet another video of Wake Up Academy यूट्यूब चैनल। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो लास्ट क्लास में ही मैंने आपको बताया था कि हम नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायनेस्टीज़ जो हुई हैं इंडिया के अंदर, उनके फर्स्ट और लास्ट रूलर जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। सीक्वेंस में करेंगे इन चीज़ों को और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एक नंबर का क्वेश्चन, एक नंबर का नहीं, एक क्वेश्चन आता है आपका एग्ज़ाम के अंदर 3 नंबर का। ठीक है, तो शुरू करते हैं लाइन से। पहले ही बता देते हैं कि हाँ, अपनी नोटबुक निकाल लेना और ये सारी चीज़ें नोट ज़रूर कर लेना, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं कि आज पढ़ोगे तो याद कल तक भी नहीं रहने वाली हैं। ये बहुत ही फैक्ट वाली चीज़ें हैं, स्टैटिक क्वेश्चंस हैं और ये नहीं याद रहेंगे, इसलिए इनको प्लीज़ याद से लिख ज़रूर लेना। तो पहले फर्स्ट नंबर पे कौन सी डायनेस्टी की बात करने वाले हैं? सबसे पहले सप्तवाहनास। ठीक है, सप्तवाहन, सप्तवाहन, सप्तवाहन डायनेस्टी की बात करेंगे तो सप्तवाहन डायनेस्टी के फर्स्ट रूलर कौन थे, मींस फाउंडर। अगर आता है सप्तवाहन के फाउंडर, जो कि आता है एग्जाम के अंदर, कौन थे, तो सिमुक। सिमुक ये कौन थे, तो ये सप्तवाहन डायनेस्टी के फाउंडर थे। और लास्ट रूलर कौन थे, तो लास्ट रूलर थे यजुनाश्री शतकर्णी। कहीं कहीं पर इनको यज्ञश्री शतकर्णी लिखते हैं, प्रोनाउंसिएशन पर मत जाना इसके। यजुनाश्री शतकर्णी है या फिर कहीं कहीं पर लिखा होगा यज्ञश्री शतकर्णी। नाम ध्यान रखना, यजुनाश्री शतकर्णी। फाउंडर कौन थे, अच्छा ऊपर लिख देते हैं, मान लो थोड़ा बहुत डाउट हो तो क्लियर हो जाएगा। ये है हमारे फर्स्ट रूलर, मीन्स हम बात कर रहे हैं किसकी, फाउंडर की। और ये है हमारे लास्ट रूलर, मीन्स आखिरी शासक। ठीक है, और ये है हमारी कौन, डायनेस्टीज़। तो सबसे पहली कौन सी थी, सबसे पहली हमारी हुई सप्तवाहन। सप्तवाहन के फाउंडर कौन थे, शिमुक थे। और लास्ट रूलर कौन हुए थे, तो यजुनाश्री शतकर्णी हुए थे। सेकंड नंबर पे कौन है, सेकंड नंबर पे चालुक्य। ठीक है, सेकंड नंबर पे है हमारे चालुक्य। चालुक्य की बात करेंगे तो चालुक्यों के फाउंडर कौन थे, तो पुलकेशिन फर्स्ट। पुलकेशिन, पुलकेशिन फर्स्ट जो थे वो चालुक्य के फाउंडर थे। और लास्ट रूलर कौन हुए थे चालुक्यों में, तो कीर्तिवर्मन। कीर्तिवर्मन ये कौन थे, तो ये लास्ट रूलर थे किसके, चालुक्य के। उसके अलावा पल्लव, पल्लवास। ठीक है, पल्लव होते हैं हमारे, पल्लव। तो पल्लव डायनेस्टी, पल्लव डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे, मींस पल्लवों के फर्स्ट रूलर कौन थे, तो सिंह विष्णु। सिंह विष्णु, इन्हें और क्या कहते हैं, इनका और क्या नाम है, ये आप मुझे बताना कमेंट के अंदर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर देना ज़रूर कि पल्लवों में जो किंग हुए थे, फर्स्ट फाउंडर हुए थे, क्या नाम था उनका, सिंह विष्णु। इनको और क्या कहा जाता है, ये आप मुझे बताओगे। और लास्ट कौन थे, तो लास्ट थे हमारे अपराजित वर्मन। अपराजित वर्मन ये कौन थे, तो ये पल्लवों में लास्ट किंग हुए हैं, हमारे लास्ट रूलर हुए हैं। रूलर क्या, किंग ही बोलो, रूलर तो उसमें यूज़ हो जाएगा। लास्ट किंग, ठीक है। फाउंडर मीन्स फर्स्ट किंग और लास्ट किंग। नंबर 3 हो गया। नंबर 4 पर आएंगे तो नंबर 4 पर कौन सी डायनेस्टी हम लिखेंगे, तो कुशान्स। ठीक है, कुशान्स। ठीक है, कुशान्स में एक फेमस किंग कौन से हुए थे, तो कुषाण में हुए थे फेमस किंग हमारे कौन से, कनिष्क हुए थे एक। और फर्स्ट किंग कौन हुए थे कुषाणों के, तो फर्स्ट किंग थे कुजुला कडफिंसे करके। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन मत देखना इनका, ये नाम है। ठीक है, कुजुला कडफिसे। ठीक है, ये थे हमारे कौन, ये थे फाउंडर मींस फर्स्ट रूलर थे। और लास्ट रूलर कौन हुए हैं कुशान्स के, किपानधा। ठीक है,
कहीं कहीं तो बड़े अजीब अजीब से नाम मिलेंगे, लेकिन कुछ नहीं, इनको अमृत समझ के पी लेना, याद तो करने ही पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन इतने टिपिकल वाले नेम आते नहीं हैं एग्ज़ाम में मेरे हिसाब से। कुशांश का कभी पूछता नहीं है, लेकिन बस वही चीज़ है कि फर्स्ट किंग और लास्ट किंग एग्ज़ाम में आते हैं, तो जब 15 इम्पॉर्टेंट हैं, 17 हैं, तो 2 को क्यों छोड़ोगे, क्या पता वो 2 ही पूछते कभी, इसलिए बस 2-3 जो ये हैं इनको लिख लो। सो नेक्स्ट कौन है हमारे नंबर 5 पर है। नंबर 5 पर कौन है, तो नंबर 5 पर आएंगे हमारे राष्ट्रकूट, ठीक है, राष्ट्रकूट। ये आपसे पूछे जाते हैं एग्ज़ाम के अंदर कि राष्ट्रकूट के फाउंडर कौन थे या फर्स्ट रूलर कौन थे, तो दैट वाज दंती दुर्ग, मीन्स ही। कौन थे ये, दंती दुर्ग थे, जो कि फाउंडर थे किसके, राष्ट्रकूटों के। और लास्ट किंग कौन थे इनके, तो इंद्र 4, हिंदी में बोले तो इंद्र चतुर्थ, ठीक है, इंद्र 4 थे लास्ट किंग। नंबर 6 पर अब हमारे कौन से आएंगे, हमारी शुरू हो जाएगी दिल्ली सल्तनत, जिसमें पहली डायनेस्टी कौन थी हमारी, स्लेव डायनेस्टी थी। स्लेव डायनेस्टी की बात करेंगे तो स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक, बड़ा नाम है बहुत ज़्यादा, थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक थे कौन, स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर थे, फर्स्ट किंग थे। और लास्ट की बात करेंगे, इनका शॉर्ट में ही नेम ध्यान रखना, क्वेकोबाद, क्वेकुआबाद, ठीक है, क्यूबचा, क्यूबचा या क्यूकुआबाद, ठीक है। नंबर 6, नंबर 7 पे आएंगे। नंबर 7 पे तो स्लेव डायनेस्टी की बात कौन सी आई थी, तो हमारी खिलजी डायनेस्टी आई थी। और खिलजी डायनेस्टी की बात करेंगे तो इसके फाउंडर कौन थे, तो जलालुद्दीन, जलालुद्दीन, ठीक है, जलालुद्दीन। ये कौन थे, ये खिलजी डायनेस्टी के फाउंडर थे। और लास्ट किंग कौन हुए थे इसके, खुर्रो खान, ये थे लास्ट किंग किसके, खिलजी वंश के। नेक्स्ट है हमारे तुगलक। तुगलक, ठीक है, तुगलक में फाउंडर कौन थे, तो गयासुद्दीन तुगलक थे, गयासुद्दीन। और लास्ट किंग कौन थे तुगलक के, तो तुगलकों के थे फिरोज शाह, ठीक है, फिरोज शाह। आगे कौन है, इसके बाद कौन हुए, हमारे लोधी वंश आया और मुग़ल आए फिर, तो लोधी की बात करेंगे तो लोधी में कौन थे हमारे, अच्छा बीच में एक सैयद भी था, लेकिन सैयद इम्पॉर्टेंट नहीं है, नहीं पूछते कभी भी, तो बहलोल लोधी, बहलोल लोधी थे कौन, लोधी वंश के फाउंडर थे, लोधी डायनेस्टी के। और लास्ट कौन थे, इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी से आपको ध्यान आना चाहिए कि फ़र्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत का जो फर्स्ट बैटल हुआ था, वॉर हुआ था, वो किसके किसके बीच हुआ था, बताओ। पानीपत का फर्स्ट वॉर किसके किसके बीच हुआ था, तो पानीपत का फर्स्ट वॉर हुआ था 1526 में। और किसके किसके बीच हुआ था, तो इब्राहिम लोधी और मुग़ल्स के फाउंडर कौन थे हमारे, बाबर के बीच में, जिसमें कौन जीता था, तो बाबर जीता था। और वहाँ से लोधी ख़त्म हो गए और क्या शुरू हो गए, मुग़ल्स शुरू हो गए। और लास्ट कौन थे, तो मुग़ल्स में लास्ट थे हमारे बहादुर शाह ज़फ़र 2, बहादुर शाह ज़फ़र 2, ठीक है, सेकंड, द्वितीय। ये हमारे किसके थे, तो ये हमारे मुग़ल्स के बारे में थे, ये मुग़ल थे। उसके अलावा कुछ और हैं एंशियंट हिस्ट्री में, बिल्कुल हमारे पढ़ेंगे कौन से। एक तो स्टार्टिंग किससे हुई थी, हर्यंक से हुई थी, तो एक थे हमारे हर्यक वंश, हर्यक डायनेस्टी। तो हर्यक डायनेस्टी जो हमारी हुई थी उसके फाउंडर कौन थे, तो बिम्बिसार थे, बिम्बिसार थे किसके, हर्यक्स के फाउंडर थे। और लास्ट किंग की बात करेंगे तो
लास्ट किंग थे नागशकर, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे किसकी, शिशुनाग की। शिशुनाग, तो जब हम शिशुनाग की बात करेंगे तो नाम से ही है शिशुनाग वंश की, शिशुनाग डायनेस्टी की शुरुआत किसने की थी। तो जब भी क्वेश्चन होगा शिशुनाग की शुरुआत किसने की थी, तो शिशुनाग ने ही की थी। यही इसके कौन थे, फाउंडर थे शिशुनाग के, ठीक है। तो शिशुनाग ही लिख लेना इसमें। शिशुनाग कौन थे, इसके फाउंडर थे। और लास्ट किंग कौन थे, तो महानंदिन, ये कौन थे, लास्ट किंग थे शिशुनाग के, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना, जो मैंने लिखा है ना हर्यक वंश में, हर्यक डायनेस्टी में, तो फर्स्ट तो है हमारे बिंबिसार और लास्ट थे नागशकर, ठीक है। इसको नाग दशक भी बोलते हैं, ऐसा नहीं है कि आप यही देख लो तो कहो कि गलत हो गया। नाग दशक यही है, कहीं जैसे हिंदी में आप लिखोगे नाग दशक, ये कौन है हमारे, यही है, ठीक है। अगला कौन है शिशुनाग के बाद, नंद वंश, नंद डायनेस्टी। तो जब नंद डायनेस्टी की बात करेंगे तो शुरुआत किसने की थी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेम है इनका, कौन, महापद्म नंद, महापद्म नंद, ये कौन थे, ये फाउंडर थे नंद डायनेस्टी के। एंड द लास्ट किंग कौन थे इसके, धनानंद, धनानंद, ये कौन थे, लास्ट किंग थे किसके, नंद डायनेस्टी के। इसके बाद कौन आते हैं हमारे, इसके बाद हमारे मौर्याज आते हैं, मौर्य साम्राज्य, मौर्य डायनेस्टी, मौर्य एम्पायर हो जाता है। अच्छा, डायनेस्टी में और एम्पायर में डिफरेंस क्या होता है, जिसको पता हो वो मुझे कहाँ बताना, नीचे कमेंट में बताना कि डायनेस्टी में और एम्पायर में क्या डिफरेंस होता है। मौर्य की बात करेंगे तो फाउंडर कौन थे मौर्य के, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे, तो ये मौर्यों के फाउंडर थे चंद्रगुप्त मौर्य। और लास्ट की बात करेंगे तो लास्ट किंग कौन हुए हैं मौर्यास के, तो वृहद्रथ, ठीक है, वृहद्रथ, ये लास्ट किंग हुए हैं। वृहदत्त को किसने मारा, वृहदत्त को मारा पुष्यमित्र शुंग ने, और पुष्यमित्र शुंग ने इन्हें मार करके क्या बना लिया, इन्हें मार करके बना लिया मौर्यास को हटा करके शुंग डायनेस्टी, ठीक है। वहाँ से कौन एग्जिस्टेंस में आए, तो शुंग आए। तो शुंगास के फाउंडर कौन हुए, तो पुष्यमित्र शुंग हुए। पुष्यमित्र शुंग ने किसको मारा था, वृहदत्त को मारा था, और मार करके शुंग डायनेस्टी की शुरुआत की थी। तो पुष्यमित्र शुंग हुए फाउंडर। और लास्ट कौन थे, देवभूति, देवभूति, ये क्या थे, ये थे लास्ट किंग किसके, शुंग के। उसके बाद कानवास आए, कानवास में लिख लो, कानवास रहने दो, कानवास, कानवास इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। गुप्ता लिखो, गुप्तास, गुप्तास के फाउंडर कौन थे, श्रीगुप्त। दो चीज़ें हैं, गुप्तास के फाउंडर पूछा जाएगा कि फाउंडर कौन थे, तो थे श्रीगुप्त, बट अगर रियल फाउंडर पूछा जाएगा तो वो कौन थे, चंद्रगुप्त फर्स्ट थे। और लास्ट कौन थे किंग, विष्णुगुप्त। ये सभी वो नाम्स हैं जो नोन है, ऐसे बहुत सारे रूलर्स हुए हैं, बहुत सारे किंग हुए हैं, लेकिन जो जो ऑथेंटिक चीज़ें हम लोग को मिलती हैं कि हाँ कौन ज़्यादातर सही हो सकता है, तो ये हैं, कौन, विष्णुगुप्त। चोल की बात करेंगे तो चोलास में फाउंडर कौन हुए, चोल के, लेटर चोलास हैं ये, और फाउंडर थे विजयालय, विजयालय फाउंडर थे। और लास्ट कौन थे, तो लास्ट हुए थे हमारे राजेंद्र चोल थर्ड, राजेंद्र चोल थर्ड हुए थे कौन, लास्ट किंग हुए थे चोल के। वहीं पर पांड्यास की बात करेंगे पांड्या की बात करेंगे तो पांड्यास में फाउंडर कौन हुए थे, तो कौन पांड्या थे या कदुकोने बोलते हैं इनको, ठीक है। दो नाम इनके लिख लो,
एक तो कून पांड्या, या फिर क्या है कदुकोने। ये कौन थे? फाउंडर थे किसके? पांड्यास के। और वहीं पर लास्ट कौन थे? तो जातवर्मन पराक्रम पांड्या। बहुत लंबा नाम हो गया, शॉर्ट में लिख लो। जातवर्मन पराक्रम। ठीक है, पांड्या। ये कौन थे? लास्ट थे हमारे, कौन से किंग थे किसके? पांड्यास के। तो ये कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कौन थे? किंग्स थे, फर्स्ट एंड लास्ट, जो कि एग्ज़ाम में आपसे पूछे जाते हैं। इसको लिख लेना और लिख करके रिवीजन ज़रूर कर लेना, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।